अस्सलाम वालेकुम जी। और कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा देखें, आप ये देखें कि कल जो लेवल्स लगा के दिए थे, मार्केट जो है बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर आई है। ठीक है, तो देखें ये पावर ऑफ लेवल्स हैं और ये मार्केट को देखने का तरीका है। ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से जो है मार्केट जो लास्ट कैंडल था वो यहाँ क्लोज हो गया था। ठीक है, फिर मैंने जोन बना के दे दी थी कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का बिहेवियर आपको दिखाएगी। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह मार्केट जो है पहले डाउन साइड गई। ठीक है, इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर अप साइड गई तो वही हमारे लेवल को टच किया और क्लोजिंग इसने जो है वो सेंटर में दे दी है। थोड़ा सा देखिए, डॉलर और गोल्ड की जो जंग है ना वो बड़ी ख़तरनाक चल रही है। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ, ठीक है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड अभी भी मुझे बेरिश दिख रहा है। ठीक है, देखिए बात ये है कि अगर कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से ज़रूर एनालिसिस देता हूँ, लेकिन बिहेवियर क्या है, किस तरह से मार्केट जा सकती है, कैसे क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। ये डेली टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है, तो इसमें मुझे गोल्ड जो है वो डाउन साइड दिख रहा है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप जैसी मार्केट ओपन हो तो आप सेल की ट्रेड लेना शुरू कर दें। ये तरीक़ेकार नहीं है, सिर्फ समझाने का मकसद समझेंगे क्या है कि मुझे डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है वो मज़ीद डाउन दिख रहा है। आप ये देखें कि मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर डाउन जा रही है। ठीक है, इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। हमें चाहिए कि इस एरिया का ब्रेकआउट हो, देन उसके बाद यहाँ कहीं पे जो है ये अपनी क्लोजिंग करे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करे, देन फिर ये अपसाइड जा सकता है। लेकिन जब तक ये इस सिनेरियो में है, जब तक इस एरिया में है, तब तक गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस कम है। और एक बात याद रखिए कि डेली टाइम फ्रेम में अभी जो कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं, ये अमूमन तभी बनती है जब मार्केट को डाउन साइड जाना होता है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से क्या देख सकते हैं हम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, अगर हम ले लेते हैं पैनल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, बात ये है कि मैं क्यों किस वजह से कह रहा हूँ, उसकी वजूहात क्या है। तो अगर हम यहाँ से अगर इसका एक चैनल लगाते हैं, ठीक है, ये देखें आप, अमूमन जब भी ये चैनल बनता है तो मार्केट का जो बिहेव है वो डाउन साइड का होता है। इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है अगर इसको डाउन जाना है तो। ठीक है, अगर ये डाउन चला जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा सेलर्स के लिए। इन एरियाज़ के ऊपर हो सकता है कि बायर यहीं से खींच के ऊपर ले जाए, और अगर नहीं खींच के गए तो फिर अगेन हमें ये डाउन, ये जो लास्ट इसने डाउन मारा था, हमें यहाँ पे ये दिखेगा। लेकिन इससे भी बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो मैंने आपको डेली चार्ट दिखा दिया। अब हम आते हैं ज़रा डेक्सी की तरफ कि डेक्सी जो है वो अभी हमारे इस लेवल को 100.34 को इसने अभी ब्रेकआउट किया है और ये रीटेस्टिंग की तरफ है। लेट्स सी कि क्या होता है। ऊपर ये वीकली ट्रेंड लाइन लगी हुई है, मैं वीकली ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वीकली ट्रेंड लाइन लगी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन है। अगर इसका ये ब्रेकआउट करता है तो ये फिर ये वीकली रेजिस्टेंस की तरफ से कहीं से ये रिट्रेसमेंट करेगा, और अगर नहीं कर सका तो हो सकता है यहीं से रिट्रेस मार के नीचे चला जाए। ठीक है ना, यहीं से ये रिजेक्ट होके नीचे चला जाए। ठीक, अच्छा, अब ये देखें आप कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। ये इसकी सपोर्ट हो गई। ठीक है, एक सपोर्ट ये मिल गई, ये रेजिस्टेंस मिल गई, ये रेजिस्टेंस मिल गई, ये रेजिस्टेंस मिल गई, और ये भी अभी रेजिस्टेंस पर ही खड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3 मंथ्स की, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि गोल्ड अभी बिल्कुल बेरिश मूव में ही है, लेकिन आगे जाके इसका एक बड़ा अच्छा बुलिश मूव मिलेगा गोल्ड का। फिलहाल अगर हम इन कैंडल्स को देखें, ये 3 मंथ की एक कैंडल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको देखना शुरू करते हैं कि ये 3 मंथ जो है वो अभी कंप्लीट होने वाले 1 दिन 2 घंटे के बाद। ठीक है, मतलब कल की जो कैंडल क्लोज होगी उसमें 3 महीने इस कैंडल को पूरे हो जाएंगे। अच्छी रिजेक्शन है, बॉडी भी अच्छी दी हुई है स्नैप साइड पे। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरह से मूव लेने वाला है, क्योंकि अभी जो मैंने गोल्ड में आपको दिखाया ना वही मैं आपको डॉलर पे भी दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस तरह से, जैसे इसने ये एक बेरिश मूव बनाया, फिर ये अपसाइड का मूव बनाया, और अब ये एक डाउन साइड का एक लंबा मूव आपको यहाँ पे वीकली सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है।
लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते में हो भी सकता है, मार्केट है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा डिप नहीं आ सकते क्योंकि 3 महीने की कैंडल का एरिया है, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आइंदा कुछ महीनों के अंदर डॉलर की हालत ये होने वाली है, ये बात याद रखिएगा। अभी जो गोल्ड की हालत हो रही है ना, डाउन पे डाउन जाए जा रहा है, डाउन पे डाउन लगाया जा रहा है, तो यही हालत अभी कुछ टाइम के बाद आप डॉलर की देखेंगे कि डॉलर का भी हाल यही होने वाला होगा। ठीक है, तो खैर बहरहाल अभी फ़िलहाल यही बात है कि अब कल का मूव क्या रह सकता है, चले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग कैसे करी है, कहाँ करी है, मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन बहरहाल अब हम अपने उस चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमारे प्रॉपर एनालिसिस हुए हुए होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये ब्रोकर का फ़र्क होता है, ओवांडा ने जो कैंडल क्लोज करी है वो डॉजी बार करी है, बिल्कुल ठीक है, और जो हम पहले ब्रोकर देख रहे थे उसने थोड़ी सी चेंज करी है कैंडल, ठीक है ना, उसने थोड़ा सा बुलिश ही अपना मूव रखा है। तो खैर बहरहाल इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। आप ये देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल इन्हीं एरियाज से मार्केट घूम रही है। अब देखिए, गोल्ड को ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, दोनों ही चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर गोल्ड ने अप साइड पे जाना है, ठीक है, तो इस एरिया का तो ब्रेकआउट बनता है। ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे सस्टेन भी रहे, ठीक है। फेक ब्रेकआउट तो बहुत लगते हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम अभी खोलूँ ना, ये तो डे का टाइम फ्रेम है, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम खोलूँ तो इस एरिया पे आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स नज़र आएंगे। देखें, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, वो फेक ब्रेकआउट्स है ना, उन ब्रेकआउट्स को ब्रेकआउट नहीं माना जाता। जैसे कि एक ये ब्रेकआउट आप देखें, ये हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसने बायर्स को फंसा दिया, नीचे गिर गई मार्केट। तो अगर गोल्ड ने अपसाइड जाना है तो याद रखें कि गोल्ड को इस एरिया से तो निकलना पड़ेगा। इस एरिया से निकलने के बाद भी एक डेंजर जोन ये है, फिर ये है, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला भी जाता है तब भी इसको यहाँ पे मुश्किल का सामना होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे अभी ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना इस एरिया के अंदर, आप देखें कितना बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद कितने दिन तक इसी जोन में घूम रही है, तो हो सकता है कि फिर ये इस जोन में घूमना शुरू हो जाए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये साइडवेज की तरफ अभी अपने आप को रखेगा, और गोल्ड में कोई डिप आ सकता है, वो भी कब, जब हम डॉलर को प्रॉपरली अपसाइड जाता हुआ देखेंगे तब। फिलहाल अभी जो इसने क्लोजिंग करी है, तो अभी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से इसी एरिया में आए, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, ब्रेकआउट करेगा भी तो इतना कोई ख़ास नहीं, इसी अगेन इस वाली सपोर्ट से ऊपर, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस से मिले और यहाँ पे आपको डॉजी बार्स मिल जाए या एंगलफिन कैंडल मिल जाए, उसकी बेरिश एंगलफिन मिल जाए, तो फिर आप यहाँ से सेल की ट्रेड देखेंगे और यहाँ से आप फिलहाल बाई की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। एसएल दोनों का छोटा ही होगा, इसके ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे सेल के लिए, और बाई के लिए आप इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे, ठीक है ना। लिक्विडिटी स्वैप बस ना हो रही हो देख लीजिएगा, जिस टाइम फ्रेम में भी काम कर रहे हैं लिक्विडिटी स्वैप लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस जगह से अच्छी खासी ट्रेड्स मिल सकती हैं। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल गोल्ड और डॉलर का यही एनालाइज है कि अभी ये फ़िलहाल जब तक इस जगह को ब्रेक डाउन, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता या ऊपर की तरफ ब्रेकअप नहीं कर देता, तब तक गोल्ड का जोन सिर्फ इन्हीं एरियाज़ के अंदर आपको ट्रेड्स मिलने वाली है। चलो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।